आज से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर न होने की वजह से उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है और फैमिली से बाहर निकलने के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हमारी सीरीज यहां पर एंड नहीं बल्कि यहां से तो उसकी स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो वापस से 10 साल पीछे अपनी फैमिली के अंदर रिकार्नेट होता है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम के साथ, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के क्वेस्ट को पूरा करके अपने पावर को बढ़ा सकता है। इसी के साथ इस सीरीज के अंदर डंजन और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैं होप करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अचानक से पूरी दुनिया के अंदर स्पेस क्रैक ओपन होने लगे और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी सेफ प्लेस नहीं बचा। ह्यूमंस को इन क्रैक से निकलने वाले मॉन्स्टर से बचाने के लिए जो एबिलिटी यूजर थे वो इस दुनिया के नए लीडर बने और इसी बीच कुछ फैमिली एसोसिएशन के साथ जुड़ गई ताकि वो पावर और वेल्थ को गेन कर सकें। इन फैमिलीज में से कुछ ऐसी भी फैमिली थी जो बस पावर पाने के लिए सामने आई और एक ऐसी फैमिली ये रही। हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के रियल वर्ल्ड कौन से हैं। उसकी बात सुनकर उसके सामने जितने भी लोग खड़े थे वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कभी भी ऑर्डर को डिसोबे मत करो। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर हुजिन को देखते हैं जो जमीन पर बैठा था। कोई उससे बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आखिरकार तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के मेंबर कैसे बन गए और बाग फैमिली के मेंबर होने के बाद भी तुम इतने कमजोर हो कि हम तुम्हारा कंपेयर किसी कुत्ते से भी नहीं कर सकते। क्या तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के रियल वर्ड्स को भूल गए? उस बंदे की बात सुनकर हमारा हुजिन बोलता है सबसे ऊपर स्ट्रेंथ है और तुम्हें जो ऑर्डर दिया जाए उसे कभी भी डिसोबे मत करना। हुजिन की बात सुनकर वो बंदा बोलता है ओ तो तुम्हें अच्छे से याद है, मुझे यकीन है तुम इस लेटर को भी जानते हो। उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें साफ साफ ये बात अच्छे से लिखी थी कि तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली से निकाला जाता है। उस लेटर को दिखाने के बाद वो बंदा बोलता है पैट्रियार्च ने तुम्हें फैमिली से बाहर निकालने की परमिशन दे दी है। तुम जैसा ट्रेस कभी भी बाग फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता। तुम जैसे ट्रेस के लिए डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के अंदर कोई भी जगह नहीं है और केवल 3 मेंबर ऐसे थे जो तुम्हें फैमिली से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। उस बंदे की बात सुनकर हुजिन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है तो आखिर फादर ने क्या कहा? वो बंदा बोलता है हाँ फादर ने खुद तुम्हें इस फैमिली से बाहर निकालने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस ऑर्डर को खुद तुम्हारे पास ले जाता हूँ। उसकी इन सभी बातों को सुनकर हुजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वो बंदा आगे बोलता है तुम जैसे ट्रेस को बाग फैमिली में हमारे साथ ट्रेनिंग करने के बजाय कहीं रोड के किनारे झाड़ू लगाना चाहिए और तुम जब 24 साल के हो गए उसके बाद तुमने स्वॉर्डमैन के रैंक 1 को रीच किया है। तुमने सुना 24 साल का होने के बाद, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ पर अपनी 14 साल की उम्र में ही पहुंच गया था। हुजिन से इतना बोलने के बाद वो अपने साइड में खड़े दोनों गार्ड से बोलता है तो फिर चलो शुरू करो। उस बंदे की बात सुनकर वो दोनों गार्ड आगे बढ़ते हैं और हुजिन को पकड़कर फैमिली से बाहर फेंकने लगते हैं। इस चीज को देखकर हुजिन चिल्लाते हुए बोलता है मुझे छोड़ दो कमीनों, मैंने कहा मुझे जाने दो। हुजिन को स्ट्रगल करता देख वो बंदा बोलता है रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। मुझे तुमसे उन सभी चीजों को वापस लेना होगा जो इस फैमिली ने तुम्हें दिया है। हुजिन पूछता है आखिर इस फैमिली ने मुझे क्या दिया है? वो बंदा बोलता है किसी को भी इस फैमिली से बाहर निकालने की 2 कंडीशन है। अपने हाथ या स्वॉर्ड का यूज करते हुए हार्ट और को पूरी तरह से ब्रस्ट कर दो। इस बात को सुनकर हमारे हुजिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रोते हुए बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना बोलने के साथ हुजिन उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोनों बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। इस चीज को देखकर हुजिन चिल्लाते हुए बोलता है भले ही तुम मुझे फैमिली से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं कभी भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं करूंगा। वो इसी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी दोनों बॉडीगार्ड उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसके सामने खड़ा वही बंदा बोलता है यहाँ पर किसी आउटसाइडर को चिल्लाने की इजाजत नहीं है। इतना बोलने के साथ वो अपने हाथ में और रिलीज करते हुए सीधा हुजिन के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से हुजिन के इतने सालों की मेहनत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो स्वॉर्डमैनशिप के रैंक 1 पर था, लेकिन अब वो एक ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरे सिटी के अंदर आग लगी थी और सभी लोग बस एक ही बात बोल रहे थे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उन सभी के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो लगातार अपने सामने आने वाले ह्यूमंस को मार रहे थे। उस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की लाशें थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वहाँ पर जो लोग बचे हुए थे वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि वो नॉर्मल सिटीजन है और वो भागने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। हम वहीं पर हुजिन को भी देखते हैं जो भागते हुए बोलता है मैंने ये सोचा था कि मेरे साथ इससे बुरा और क्या ही होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी होगा। शायद यही मेरी इस लाइफ का सबसे बुरा पल है। आज का दिन भी बाकी सभी दिनों की तरह काफी अच्छा था, लेकिन आसमान में अचानक से एक क्रैक ओपन हो गया। एक ऐसा क्रैक जिसके बारे में एसोसिएशन
एसोसिएशन भी पता नहीं लगा पाई। इस क्रैक की वजह से यहाँ पर न जाने कितने मॉन्स्टर आ गए और फिर हाल हम उन्हीं से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इन सभी बातों को सोचते हुए ह्यूंग एक गली के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस गली के अंदर एंटर करता है उसे वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और हुजिन जब अपने सामने देखता है तब उसे वहाँ पर बस ह्यूमन की डेड बॉडी दिखती है जिन्हें मॉन्स्टर्स ने मारा था। वो हुजिन इतनी सारी डेड बॉडी को देखकर पहले से ही सदमे में था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आता है। वो हुजिन जब अपने पीछे पलट कर देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक जायंट ओगरे खड़ा है। इस जायंट ओगरे को देखकर हुजिन बोलता है, क्या उस क्रैक के अंदर से एक स्पेशल मॉन्स्टर बाहर आया है? आखिर मैं इसका सामना कैसे करूंगा? हुजिन के इतना सोचने के साथ ही वो जायंट ओगरे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हुजिन इसके अटैक को जंप करके डॉज करता है और पीछे हटते हुए बोलता है, ये मॉन्स्टर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। जब तक एसोसिएशन के लोग आ नहीं जाते तब तक मैं सरवाइव करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना बोलने के बाद हुजिन उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो भी मैं मारा जाऊंगा। हुजिन इन सही बातों को सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो जायंट ओगरे उसके ऊपर अटैक कर देता है। हुजिन उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके हाथों पर चढ़ जाता है और उस ओगरे के ऊपर एक परफेक्ट अटैक करने के लिए वो सीधा उसके सर की तरफ भागता है। हुजिन उसके सर की तरफ भाग ही रहा था, लेकिन तभी वो ओगरे अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए हुजिन को हिट करता है, जिसकी वजह से वो जाकर एक दीवार से टकराता है। और आगे से मैं हुजिन को जिन कहूंगा। जिन उसके अटैक को देखकर बोलता है, आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा तेज है, लेकिन मैं इस तरह किसी मॉन्स्टर के हाथों मर नहीं सकता। मुझे अभी डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली से अपना रिवेंज भी लेना है। इतना सोचने के साथ जिन उस मॉन्स्टर के इधर उधर भागने लगता है और एक सही ओपनिंग ढूंढकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बोलता है, चलो जल्दी से मर जाओ। लेकिन जिन उस मॉन्स्टर को हिट करता है उससे पहले उसे वही सब बातें याद आती हैं जो उसे फैमिली से बाहर निकालते समय कही गई थी। तुम एक कचड़े हो, कचड़े के अलावा कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें कहीं जाकर मर जाना चाहिए। इन सभी बातों को याद करने की वजह से जिन का रॉड उसके हाथों से छूट जाता है और वो मॉन्स्टर जो हमारे जिन को एक जोरदार हिट करता है, इसकी वजह से जिन यहीं पर मारा जाता है। जिन मरते हुए अपने मन में सोचता है, जब वो मॉन्स्टर मुझे मार रहा था तब मेरे माइंड में एक थॉट आया, काश फिर से मुझे एक और चांस दिया जाए। जिन के इतना बोलने के साथ ही उसके सामने कई सारे स्टेटस विंडो अपेयर होते हैं जिनमें लिखा था, बैक हुजिन और मैजिक स्वॉर्ड ब्लैक स्टोन कनेक्ट हो चुके हैं। इसकी वजह से तुमने एक नए टाइटल को अर्न किया है जिसका नाम है मैजिक स्वॉर्ड ओनर। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हुजिन को देखते हैं जो अचानक से अपनी आंख खोलते हुए बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? ये जगह कौन सी है और ये सब है क्या? मुझे यकीन है उस जायंट ओगरे ने मुझे मार डाला था। जिन अपना हाथ देखते हुए बोलता है, क्या ये कोई ड्रीम है? मुझे करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो जगह जहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ी इंजरी थी, वो इंजरी भी अब ठीक हो चुकी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर हाल में जिस कमरे के अंदर रुका हूँ ये मेरा ही रूम है, उस समय का जब मैं वाक फैमिली के अंदर रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी बॉडी के अंदर रूट बेन और ओरा की पावर को भी फील कर सकता हूँ। जिन ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके फोन का अलार्म बजता है और जिन जब अपने फोन की तरफ देखता है तब उसे ये बात पता चलती है कि फिर हाल 2020 चल रहा है। इस चीज को देखकर जिन बोलता है, क्या मैं 10 साल पहले रिग्रेस हो चुका हूँ? और क्या ये कोई मजाक है? लेकिन ये मजाक भी नहीं लग रहा। मैं डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के अंदर वापस आ गया, जिस फैमिली ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। आखिर मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना सोचने के बाद वो खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं किस तरह से वापस आया हूँ। ये कोई ड्रीम नहीं है क्योंकि मैं सभी चीजों को फील कर सकता हूँ। जिन खुद को थप्पड़ मारते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तभी कोई उसके पीछे से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? चलो तुम मेरी तरफ देखो। हम उसके सामने एक पावरफुल स्पिरिट को देखते हैं और तुम इसे सिस्टम भी बोल सकते हो। इसका नाम है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, इस बार मेरा मास्टर एक छोटा सा बच्चा है। वेल तुम जो भी हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है, तो अब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मेरा नाम है ब्लैक स्टोन और मैं ग्रेटेस्ट मैजिक स्वॉर्ड हूँ जिसने रॉयल्टी को भी पलट दिया। जिन ब्लैक स्टोन को देखकर अभी भी सदमे में था। वो बोलता है, मुझे यकीन है अभी वहाँ पर कोई नहीं था। इसके अलावा मैजिक स्वॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, मुझे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे तो ये लग रहा था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन आखिर ये क्या है? जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, आमतौर पर सभी मास्टर गुस्सा करते हैं, लेकिन ये इतना शांत क्यों है? हे, ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें सभी चीजों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो फिर चलो बातचीत जारी रखते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारे सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। तुम मेरे मास्टर बन चुके हो और मैं तुम्हारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो फिर चलो बोलने का ट्राई करो। स्टेटस विंडो। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, रुको रुको रुको, तुमने अभी क्या कहा? मैजिक स्वॉर्ड के जरिए अब तुम मुझसे कनेक्टेड हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लैक स्टोन उससे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ग्रोथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो फिर चलो बोलो स्टेटस विंडो। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन वापस अपने बेड में जाते हुए बोलता है, मुझे यकीन है मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे वापस से सो जाना चाहिए। जिन की हरकतों को देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? जिन ब्लैक स्टोन की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे मरने से पहले का फ्लैशबैक है। मुझे लगा नहीं था मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी और तुम्हें मेरे साथ इस तरह से मजाक करने की जरूरत नहीं। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, मैं कोई इंसान नहीं
नहीं जो तुम्हारे साथ मजाक करेगा। खैर मुझे लगा था कि तुम इसी तरह का रिएक्शन दोगे क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी चीजें बकवास हैं, लेकिन फिर भी तुम एक बार स्टेटस विंडो बोलने का ट्राई करो, इसके बाद तुम सभी चीजें समझ जाओगे। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है मैं कोई बेवकूफ नहीं जो इस तरह के मजाक में फंस जाऊंगा। मुझे यकीन है बेक होजोंग ने मुझे फैमिली से बाहर निकालने के बाद तुम्हें मेरे साथ मजाक करने के लिए यहाँ पर भेजा है। जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन हंसते हुए बोलता है क्या बेक होजोंग कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गए? वो पर्सन जिसने तुम्हें पूरी फैमिली के सामने शर्मिंदा किया और तुम अभी भी उसे हराने के सपने देखते हो। मैंने सही कहा ना? क्या वही है बेक होजोंग? अगर ऐसा है तो उसे हराने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर जिन उठते हुए बोलता है क्या सच में? ब्लैक स्टोन बोलता है ऑफ कोर्स कोई भी तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाया गया है, हालांकि इसकी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है क्या इसने जो कहा वो सच है? अगर ऐसा है तो शायद मेरे पास एक मौका है इन सभी चीजों को वापस से सही करने का। इतना सोचने के बाद जिन अपने उन बातों को याद करता है जहाँ पर बेक होजोंग ने इसे धक्के मारकर फैमिली से बाहर निकाला था। इन सब बातों को याद करके जिन गुस्से में सोचता है अगर ये सब पॉसिबल हुआ तो मैं बाग फैमिली से अपना रिवेंज जरूर लूंगा। इतना सोचने के बाद वो ब्लैक स्टोन से बोलता है मैं तुम्हारी पूरी बातों पर पूरी तरह से यकीन तो नहीं करता, लेकिन अगर तुम मुझे वहां तक पहुंचा सके जहां मैं जाना चाहता हूं तो मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। ब्लैक स्टोन बोलता है ठीक है जैसा तुमने कहा, मैं तुम्हारे सभी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनने के बाद जिन चिल्लाते हुए बोलता है स्टेटस विंडो। जिन के इतना बोलने के साथ ही उसके सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है। स्टेटस विंडो के अंदर उसकी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी थी जैसे कि नाम बेक हुजिन, एज 15, टाइटल ओनर ऑफ द मैजिक स्वॉर्ड, रैंक NA, स्किल नॉन, और सबसे लास्ट में एक और बात लिखी थी अगर तुम अपने स्टेटस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो तो नीचे क्लिक करो। इन सभी चीजों को देखकर जिन बोलता है इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो अपने स्टेटस को देखता है जहाँ पर उसका फिजिकल 100 में से 11 था, स्वॉर्डमैनशिप 100 में से 11, माना 100 में से 10, विजडम 100 में से 10 और स्टेमिना 100 में से 12। सबसे लास्ट में मेंटालिटी जो कि 100 में से 54 थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन रिकॉर्ड ने ठोकर आया है इसलिए इसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा है। जिनका मेंटल मिड रैंक पर और बाकी सभी चीजें लोवेस्ट रैंक पर होती हैं। जिन इन सभी चीजों को देख ही रहा था तभी ब्लैक स्टोन पीछे से बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारे सभी स्टेटस बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। मेंटालिटी के अलावा बाकी सभी चीजें लोवेस्ट रैंक पर हैं। जिन ब्लैक स्टोन को देखते हुए बोलता है क्या ब्लैक स्टोन ये तुम हो? हम ब्लैक स्टोन का साइज देखते हैं जो कि पहले के मुकाबले काफी छोटा और क्यूट हो गया था। जिन ब्लैक स्टोन से पूछता है आखिरकार तुम्हारा अपीयरेंस चेंज क्यों हो गया? ब्लैक स्टोन बोलता है ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे मास्टर जो कि इतने ज्यादा कमजोर है इसकी वजह से मेरा अपीयरेंस इस तरह से हो गया। इतना बोलने के बाद ब्लैक स्टोन एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है मेरा ओरिजिनल फॉर्म ये है, मैं एक स्वॉर्ड हूँ और मेरी पावर मास्टर के पावर पर डिपेंड करती है। जिन इस चीज को देखते हुए बोलता है इम्पॉसिबल, एक पर्सन जो अचानक से एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ब्लैक स्टोन वापस अपने रियल अपीयरेंस में आते हुए बोलती है तो क्या तुम्हें यकीन हो गया कि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ और अपनी ओरिजिनल पावर को वापस से गेन करने के लिए मुझे तुम्हें एक हाई लेवल पर पहुंचाना होगा, यही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। इससे पहले कि तुम अपनी पूरी पावर को वापस से गेन करो मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करती हूँ। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ब्लैक स्टोन बोलता है ऐसे मास्टर मिलने में कोई भी मजा नहीं जो पहले से ही स्ट्रांग हो। किसी वीक पर्सन को स्ट्रांग बनाने में काफी मजा आता है क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि पावर क्या होता है और तुम्हें अपने गोल को रीच करने के लिए काफी सफर करना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैं 200 से भी ज्यादा सालों से एक हार्ड टाइम से सफर कर रही हूँ और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें एक इजी पाथ पर चलने दूं। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे वापस एक मौका देने के लिए उसने मुझे मेरे पास्ट लाइफ में भेज दिया। इतना सोचने के साथ जिन बोलता है ठीक है ब्लैक स्टोन मैं तुम्हारे साथ मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन हंसते हुए बोलता है तो फिर ठीक है मेरे नए मास्टर, तो फिर चलिए अपने पहले कदम को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था स्टेमिना इज द नेशनल पावर और उसके नीचे लिखा था तुम्हारे स्वॉर्ड पकड़ने का कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारी बॉडी कमजोर है तो पहले तुम ट्रेनिंग करो और अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बनाओ कि तुम स्वॉर्ड को आसानी से हैंडल कर सको। जिन इस नोटिफिकेशन को देख ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक क्वेस्ट अपेयर होता है जिसमें लिखा था इस क्वेस्ट के दौरान तुम्हारे स्टेमिना और फिजिकल एक्सपीरियंस में काफी हाई ग्रोथ होगा और इसके रिवॉर्ड के बदले में तुम्हें 300 पॉइंट और एक टाइटल दिया जाएगा। जिन इस चीज को देखते हुए बोलता है आखिर ये सेंस कैसे बनाता है एक स्टेटस विंडो और एक क्वेस्ट, एक्सपीरियंस पॉइंट और रिवॉर्ड, ये तो सच में वीडियो गेम की तरह है। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो तुम्हें इस बारे में भी पता होगा कि इसकी वजह से तुम्हारा ग्रोथ काफी स्पीड से होगा। जिन बोलता है हाँ ये देखने में पुराना है लेकिन इसका तरीका काफी नया है। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है ये हमेशा से ऐसा नहीं था, तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे यही तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कुछ लोगों को ये पावर बुक या फिर कलेक्शन या फिर किसी लेटर के तौर पर
दी जाती है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ओनर के ग्रोथ के लिए आखिर कौन सा तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ये सब चीजें दिखने में अलग हो लेकिन रास्ता वही है। अगर तुम जल्दी स्ट्रांग बनना चाहते हो तो बिना आराम के अपनी लिमिट को चैलेंज करो और उसे ब्रेक करो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम जैसा ट्रेस भी फ्यूचर में चलकर एक पावरफुल इंसान बन सकता है। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? तुम्हें हर जगह मुझसे बेटर लोग मिल सकते थे तो आखिर मैं क्यों? ब्लैक स्टोन बोलती है, क्या वो रीजन जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये कुछ खास नहीं। जब तुम मरने वाले थे उस समय तुम्हारे माइंड के अंदर मैजिक शॉट से रिलेटेड कुछ बातें आ गई थी, बस इसीलिए। ब्लैक स्टोन की बातें सुनकर जिन बोलता है, क्या बस इतना ही मैजिक शॉट की वजह से? पर वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले ब्लैक स्टोन बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, अब क्वेस्ट को शुरू करने का टाइम आ गया है। उसके इतना बोलने के साथ हम स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा था स्टेमिना इज नेशनल पावर, क्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन लगातार भाग रहा था और ब्लैक स्टोन उसके पीछे से उसकी सभी गलतियों को गिना रही थी। ब्लैक स्टोन बोलती है, तुम ठीक से पैर नहीं रख रहे, तुम ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे, क्या तुम ये बात भूल गए हो कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं? उसकी इन सभी बातों को सुनकर जिन रोते हुए बोलता है, लेकिन तुमने मुझसे ये कहा था कि मुझे बस भागना है, आखिर ये सब क्या है? जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, आखिर ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर दौड़ने से कोई स्ट्रांग बनता तो इस दुनिया में ताकतवर लोग भरे होते। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अपनी लिमिट को चैलेंज करना होगा और उसे ब्रेक करना होगा। जिन बोलता है, मुझे पता नहीं था कि अपनी लिमिट को ब्रेक करने के लिए मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिन आगे कुछ बोलता है उससे पहले ब्लैक स्टोन बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और चलो भागना स्टार्ट करो। इतना बोलने के बाद वो वापस से जिन की गलतियां बताना स्टार्ट करती है, जहाँ पर जिन उसे चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लिमिट को ब्रेक करूंगा। ब्लैक स्टोन जिन को देखते हुए सोचता है, मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। उसकी सभी चीजें काफी लो है लेकिन उसकी हार ना मानने की मेंटालिटी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि भाग रहा था, लेकिन तभी कोई पर्सन उसे देखते हुए बोलता है, क्या ये बेखाजुन है? तुम तो हमेशा अपनी स्वॉर्ड को हवा में स्विंग करते थे, आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो? पर जिन उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता है। ब्लैक स्टोन जिन को देखते हुए आगे सोचती है, इसका ये जुनून किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये उस बेखाजों की वजह से है, क्योंकि जिन उससे रिवेंज लेना चाहता है। वो इतना सोच ही रही थी लेकिन तभी उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। वो जिन की तरफ देखती है जहाँ पर उसे जिन के पीठ पर बस सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई देती है। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। ब्लैक स्टोन इस बारे में सोच ही रहा था लेकिन तभी जिन उसके पीछे आते हुए बोलता है, मैंने फिनिश कर लिया। मेरे लिए इतना तेज दौड़ना थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने 15 चक्कर पूरे कर लिए और अपनी लिमिट तक पहुंचने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। और थोड़ी देर पहले तुमने जो कहा, क्या वो काम करता या फिर मैंने बस अपनी एनर्जी को बर्बाद किया? ब्लैक स्टोन जो जिन को देखते हुए सोचती है, इस आदमी में सच में कोई बात है। ब्लैक स्टोन ये सोच ही रही थी लेकिन तभी जिन जमीन पर बैठते हुए बोलता है, तुमने जिन चीजों को कहा था मैंने उन्हें पूरा कर लिया और ये बस इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मेरी मेंटालिटी काफी ज्यादा है। और इन सब चीजों के अलावा क्या तुम मेरी बॉडी के फिजिक स्टेटस को चेक कर सकते हो? ब्लैक स्टोन एक चुटकी बजाते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इसके बाद हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग करने की वजह से जिन के स्टेमिना और फिजिकल का एक लेवल इंक्रीज हो गया था। जिन इस चीज को देख ही रहा था लेकिन तभी ब्लैक स्टोन बोलती है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है लेकिन तुम गलत थे। तुम्हारे पास तुम्हारी प्राइड और मेंटालिटी है जो कि इन सभी चीजों से कहीं ज्यादा है। जिन ब्लैक स्टोन की बात सुनकर बोलता है, क्या मेरी प्राइड और मेंटालिटी? फिर वो खुश होते हुए आगे बोलता है, सच में मुझसे पहले ये बात किसी ने नहीं कही और मुझे अपने पहले ट्राई के अंदर रिवॉर्ड मिल गया, सच में मैं काफी लकी हूँ। उसकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, मैं देख रही हूँ कि तुम सच में 15 साल के हो और आज की जो ट्रेनिंग है वो एंड होती है। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता, क्या हम और ज्यादा रनिंग करें? ब्लैक स्टोन बोलती है, नहीं, इससे तुम्हें इंजरी हो सकती है। जिन बोलता है, ठीक है जैसा तुमने कहा, और स्ट्रांग बनने की फीलिंग सच में काफी बढ़िया होती है। ब्लैक स्टोन जिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर ये कैसे हो गया? मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी का स्टेटस आधे दिन के अंदर बढ़ जाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं। और क्या वो अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है? इतना सोचने के बाद ब्लैक स्टोन जिन से बोलती है, पागल बच्चे यहीं पर रुक जाओ। जिन बोलता है, आखिर क्या हुआ? क्वेस्ट के हिसाब से मैं अपने स्टेटस को 15 तक बढ़ा सकता हूँ। ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर एक ही दिन के अंदर तुम्हारा स्टेटस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे पता नहीं तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, तो क्या तुम्हें बात नहीं पता कि आखिरकार मेरा स्टेटस इंक्रीज क्यों हुआ? तुम्ही ने मुझे एक क्वेस्ट दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूं। ब्लैक स्टोन बोलती है, हाँ मैंने तुमसे ये कहा लेकिन मुझे क्वेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात को सुनकर जिन बोलता है, तो आखिरकार क्वेस्ट कौन देता है? ब्लैक स्टोन बोलती है, मुझे नहीं पता, मेरी सोल इस
स्वॉर्ड के अंदर रहती है जिसे किसी ने बनाया है। इसी स्वॉर्ड के अंदर रहकर मैंने न जाने कितने स्किल और ट्रेनिंग मेथड को सीखा। इन सभी चीजों के अलावा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिन बोलता है क्या मुझसे एक क्वेश्चन? ब्लैक स्टोन बोलती है हाँ, तुम्हारे बारे में मुझे एक अजीब बात पता चली है। तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हेट है जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो नहीं हो सकती, और किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर इस तरह के इमोशन बिल्ड होने में कम से कम 15 साल लेते हैं। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है मेरी सोल उसके साथ कनेक्टेड है, तो क्या उसे ये बात पता चल गई कि मैं रिकार्नेट होकर आया हूँ? और गाइस ब्लैक स्टोन को ये बात नहीं पता कि जिन रिकार्नेट होकर आया है। उसे तो बस सीधा जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भेजा गया था। जिन आगे सोचता है अगर मैं ब्लैक स्टोन को अपने रिकार्नेशन के बारे में बताऊं तो शायद मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। उसने कई 100 सालों तक एक सोल के रूप में पूरी दुनिया देखी है, तो शायद उसे इन चीजों के बारे में पता हो। इतना सोचने के बाद जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है ब्लैक स्टोन मैं पहले ही मर चुका हूँ। जिन आगे कुछ बोलता है उससे पहले बाक हुजोंग वहाँ पर आते हुए बोलता है क्या चो हुयुंग ने सही कहा था? और गाइस चो हुयुंग वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले जिन के पास से गया था। बाक हुजोंग आगे बोलता है एक आदमी जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा था क्योंकि वो बस हर बार अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है। उस आवाज को सुनकर जिन पीछे देखते हुए बोलता है ये आवाज तो हम बाक हुजोंग को देखते हैं जो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा कोई बीच इस तरह से भाग के अपने फ्यूचर को चेंज कर पाएगा? जिन बाक हुजोंग को देखते हुए सोचता है रिग्रेस होने से पहले इसने मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। ये सोचकर जिन पहले की बात याद करता है कि किस तरह से हुजोंग ने उसे ह्यूमिलेट किया था और फैमिली से भी बाहर निकाला था। प्रेजेंट में जिन बाक हुजोंग को देखते हुए सोचता है क्या बाक हुजोंग आखिर वो मेरे पास क्यों आया? जिन इन सही बातों को सोच ही रहा था तभी बाक हुजोंग बोलता है बेवकूफ, तुम्हारा ओल्डर ब्रदर तुम्हारे सामने खड़ा है लेकिन तुम फिर भी उसके सामने अपने सर को नहीं झुका रहे। चलो जल्दी झुको इससे पहले कि मैं सच में तुम्हें मार डालूं। उसकी बात सुनकर जिन उसके सामने अपना सर झुकाता है। इस चीज को देखकर हुजोंग हंसते हुए बोलता है तुम सच में काफी अच्छे हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे ऊपर अपनी शॉर्ट पॉइंट ना करूं तुम मेरी बात नहीं मानते। और तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? क्या तुम्हें शॉर्ट ट्रेनिंग नहीं करनी? मुझे ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही गिव अप कर लिया है। हुजोंग को वहाँ पर देखकर और उसकी सही बातों को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर ये पर्सन कौन है? जिन बोलता है ये मेरा बड़ा भाई है, बाग फैमिली का छठवां बेटा। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है ओ तो ये वही पर्सन है जिससे तुम काफी नफरत करते हो। ये आदमी कितना बोरिंग है और इसके पावर को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ समय के अंदर तुम इसे बीट कर दोगे, लेकिन तभी जब तुम मेरी ट्रेनिंग को अच्छे से फॉलो करोगे। इतना बोलने के बाद वो अपने हाथों से हुजोंग का फेस थोड़ा बिगाड़ देती है। इसकी वजह से जिनको हंसी आ जाती है। जिनको हंसता देख बाक हुजोंग बोलता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की? क्या तुम पिटना चाहते हो? पर वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पर एक लेडी आते हुए बोलती है बाक हुजोंग चुप रहो क्योंकि फादर यहाँ पर आ रहे हैं। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली की सेकंड चाइल्ड है। इसका नाम है युंग, तो मैं आगे से इसे युंग कहूंगा। युंग आगे बोलती है मैंने ये भी सुना है कि दोपहर के समय माना मैनिफेस्टेशन सेरेमनी भी होगी और फादर इन सभी चीजों को देख रहे होंगे, इसलिए तुम उन्हें निराश मत करना। युंग की बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है तो आज और मैनिफेस्टेशन सेरेमनी होगी। आखिरकार मैं इसी दिन रिग्रेस क्यों हुआ? जिन ये सोच ही रहा था तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है पैट्रियार्च आ रहे हैं, सभी लोग उनका वेलकम करो। हम पैट्रियार्च यानी जिनके फादर को देखते हैं जो कि सामने से आ रहे थे और बाकी सभी फैमिली मेंबर उन्हें ग्रीट करने के लिए उनके सामने घुटने टेक कर बैठे थे। ब्लैक स्टोन पैट्रियार्च को देखते हुए बोलती है तो ये है तुम्हारे फादर? जिन बोलता है हाँ, और आखिर तुम उनके बारे में क्या सोचती हो? ब्लैक स्टोन बोलती है मुझे लगा नहीं था कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई इतना स्ट्रांग भी होगा। वो सच में काफी ताकतवर है, यहाँ पर सिर्फ वही नहीं और भी काफी सारे स्ट्रांग लोग हैं। सिर्फ उसे छोड़कर वो बाक हुजोंग की तरफ इशारा कर रही थी। ब्लैक स्टोन आगे जिन से बोलती है तुमने बस एक ही क्वेस्ट को किया है इसलिए तुम पैनिक मत करना। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा और मेरा गोल ये है कि मुझे अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ को 15 स्टेट पॉइंट तक बढ़ाना है। इसके बाद हम उसी क्वेस्ट को देखते हैं जिसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलती है मुझे लगता है तुम इस क्वेस्ट को जल्द ही पूरा कर लोगे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन वापस से भागने के लिए वार्म अप कर रहा था और ब्लैक स्टोन जो कि उससे बोल रही थी तुम ये बात याद रखना, तुम्हें सबसे पहले 1000 मील तक भागना है और आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? जिन बोलता है चूंकि मेरे पास क्वेस्ट है जिसकी मदद से मैं जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं इसे जल्दी से फिनिश करूंगा और मैनिफेस्टेशन सेरेमनी से पहले मैं 15 पॉइंट तक पहुंचूंगा। जिनकी बातें सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है पागलों की तरह बातें करना बंद करो, तुम इसे एक दिन के अंदर कभी भी पूरा नहीं कर सकते। जिन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं,
नहीं, तुमने ही कहा था अगर मैं क्वेस्ट को पूरा कर लूँ तो मैं काफी स्ट्रांग बन जाऊंगा और उस बाघ हाजिन को जल्दी पीछे छोड़ दूंगा। मैं फिलहाल वही करने जा रहा हूँ। जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम अपनी लिमिट को ज्यादा पुश करोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। उसके इतना बोलने के साथ ही हम स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पर जिन के फिजिकल और स्टेमिना का वापस से एक लेवल अप हुआ था। इसकी वजह से जिन को एक टाइटल मिला, इज दियर स्टूडेंट हु इग्नोर दियर ट्रेटर। इस नोटिफिकेशन के बाद उसके स्टेमिना और फिजिकल का एक और लेवल अप होता है और सबसे लास्ट में जहाँ पर जिन के स्टेमिना और फिजिकल का दो लेवल अप होता है, जिसकी वजह से अब उसका स्टेट 15 पॉइंट पर पहुंच चुका है। जिन इस चीज को देखते हुए बोलता है, मैंने क्वेस्ट कंडीशन को पूरा कर दिया। जिन के इतना बोलने के साथ वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुमने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। इसी के साथ कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पर उसे 300 पॉइंट रिवॉर्ड दिया जाता है और एक टाइटल जिसका नाम था फर्स्ट स्टेप ऑफ ए क्वेस्ट। इन सब चीजों के अलावा उसके सभी स्टेट को एक पॉइंट इंक्रीज कर दिया जाता है और सबसे लास्ट में उसे कुछ और चीजें मिली थी, जैसे कि उसकी रिकवरी फास्ट हो गई थी और अब वो कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना करे उसे कभी इंजरी नहीं होगी। इन सब चीजों के बाद जिनकी बॉडी से लाइट निकलने लगती है। ब्लैक स्टोन जिन को देखते हुए बोलती है, मैंने पहली बार तुम जैसा किसी ह्यूमन को देखा है। और जिन, क्या तुम इसके बारे में पता था कि चीजें आगे कैसी होंगी? जिन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या मैं कोई फॉर्चून टेलर हूँ? जिन ये बोल ही रहा था लेकिन तभी उसे अपने सामने एक नोटिफिकेशन दिखता है। इस नोटिफिकेशन को देखकर जिन बोलता है, आखिर ये क्या है? तुम्हारी और ब्लैक स्टोन की इंटीमिटी थोड़ी इंक्रीज हो गई है। और इंटीमेसी मतलब तुम लोग रिलेशनशिप समझ सकते हो, इसका मतलब और ज्यादा करीब आ गए। इस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे और मेरे इंटीमेसी के बारे में बात कर रहा है? ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, आखिर हम दोनों के इंटीमेसी का लेवल इंक्रीज कैसे हो गया और क्या मुझे आगे भी इसे इंक्रीज करना होगा? ब्लैक स्टोन बोलती है, यह इंक्रीज इसी वजह से हुआ क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इतना बोलने के बाद ब्लैक स्टोन अपने मन में सोचती है, अगर तुम मेरे करीब नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें कभी भी अपने पावर को बोरो करने के लिए नहीं दूंगी। जिन इन सभी चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहले ही मर गया हूँ और इतनी देर से मैं एक सपना देख रहा था। जिन ये सोच ही रहा था तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, ब्लैक स्टोन शॉक हो गई, इस वजह से तुम्हें 200 पॉइंट और दिए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है, आखिर ये क्या है? ये मेरा पहली बार है जब मैंने इस तरह के किसी नोटिफिकेशन को देखा है। जिन, तुमने मुझे इस वजह से शॉक किया ताकि तुम्हें 200 पॉइंट और मिल सके। जिन, सच में तुम काफी बुरे हो। इतना बोलने के बाद वो जिन को पीटते हुए आगे बोलती है, आखिर तुम्हें इस तरह के रिवार्ड कैसे मिल सकते हैं? ये तो अनफेयर है। जिन उससे बोलता है, आखिर तुम मुझसे इन सही बातों को क्यों पूछ रही हो? आखिर मुझे कैसे पता होगा? इन सभी चीजों को देखने के बाद ब्लैक स्टोन सदमे में जाते हुए बोलती है, इसकी वजह से मेरी डिजिनिटी को ठेस पहुंची है। उसकी बात सुनकर जिन अपने मन में सोचता है, क्या डिजिनिटी? मैं इससे छोटा हूँ तो आखिर इसका क्या ही मतलब है? इतना सोचने के बाद जिन उससे बोलता है, देखो मैं तुमसे छोटा हूँ तो मेरे सामने तुम्हारे गरिमा को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी। इतना बोलने के बाद जिन अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है जहाँ पर उसकी फिजिकल 100 में से 17 हो चुकी थी, उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल 12, माना 11, विजडम 12 और उसका स्टेमिना जो कि इंक्रीज होकर 18 पर पहुंच चुका था और जिनकी मेंटालिटी भी 3 पॉइंट से इंक्रीज हो चुकी थी। इन सभी चीजों के अलावा उसके पास 500 पॉइंट भी थे। जिन उन सही पॉइंट को देखकर ब्लैक स्टोन से बोलता है, आखिर मैं इस पॉइंट का क्या करूं? ब्लैक स्टोन बोलती है, मेरे ख्याल से अभी के लिए तुम्हें अपने स्टेमिना और फिजिकल को 20 पॉइंट तक बढ़ा देना चाहिए। इतना बोलने के बाद ब्लैक स्टोन उसके फिजिकल और स्टेमिना को इंक्रीज करके 20 पर पहुंचा देती है। जैसे ही जिनका फिजिकल और स्टेमिना इंक्रीज होकर 20 पर पहुंचता है, तुरंत उसकी बॉडी में बहुत ही तेज पेन होने लगता है। इस चीज को फील करके जिन अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी अभी एक्सप्लोड कर जाएगी। जिन चिल्लाते हुए आगे बोलता है, ब्लैक स्टोन आखिर ये सब क्या है? इसके बाद हम एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जहाँ पर लिखा था, तुम्हारे फिजिकल बॉडी रैंक को मॉडिफाई किया जा रहा है और तुम्हारा जो फिजिकल रैंक है उसे इंक्रीज करके लोवेस्ट रैंक से लो रैंक कर दिया गया है। इसी के साथ तुम्हारे स्टेमिना को भी लो रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। इन सभी चीजों के कंप्लीट हो जाने के बाद जिन अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले जिस पेन को फील किया था वो अचानक से गायब हो गया। ब्लैक स्टोन बोलती है, तो क्या अब तुम्हें समझ में आया कि तुम कितने ज्यादा कमजोर थे? मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम इसे बर्दाश्त कर पाए। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है, अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाता तो क्या होता? मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि किसी ने आज तक मुझसे इस तरह का सवाल नहीं किया। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम बाग फैमिली के मंसन का सीन देखते हैं जहाँ पर पेट्री आज अपने कुर्सी के ऊपर बैठे थे। वो सभी को देखते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सभी लोग आ गए, तो फिर चलो डायरेक्ट डिसेंडेंट के ओरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी को शुरू करते हैं। उनके इतना बोलने के बाद हम वहाँ पर एक क्रिस्टल को देखते हैं जिसका यूज करते हुए बाग फैमिली अपने ओरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी को पूरा करती है। पेट्री आज आगे बोलते हैं, मेरी पहली
चाइल्ड योनहुई इस चीज में सफल नहीं हुई, तुम्हें इसके बारे में तो पता होगा। हम वहीं पर युंग के साइड में बाग फैमिली के तीसरे बेटे बाग सोंग यून को देखते हैं, आगे से मैं इसे यून कहूंगा। हम वहीं साइड में दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से पिंक हेयर वाली लड़की इस फैमिली की 5वीं चाइल्ड है और इसका नाम है बाग सोही, और उसके सामने खड़ी लड़की बाग फैमिली की 4th चाइल्ड है, इसका नाम है सोनहा। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी उसके फादर बोलते हैं जिन अच्छा हुआ तुमने देर नहीं की, चलो जल्दी से इस सेरेमनी को पूरा करो। उनकी बात सुनकर जिन उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है ठीक है फादर मैं समझ गया। इतना बोलने के बाद जिन उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखते हुए सोचता है ओरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी रिग्रेस होने से पहले मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए सभी लोग मुझे एक ट्रेज की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन इस बार नहीं। और अपनी पास्ट लाइफ में 24 साल का होने के बाद फाइनली मैंने एक मैनिफेस्टेशन को अवेक किया, लेकिन वो इस वर्थलेस व्हाइट ओरा के अलावा और कुछ भी नहीं था। इतना सोचने के बाद जिन बोलता है तो फिर ठीक है चलो इसे शुरू करते हैं। जिन के इतना बोलने के साथ ही उसके सिस्टम विंडो में एक नया क्वेस्ट अपेयर होता है। इस क्वेस्ट का टाइटल था मैं अपने ही पाथ पर चलूंगा, और इस क्वेस्ट के अंदर लिखा था कि सभी मैजिक स्वॉर्ड को अपना अलग अलग पाथ चूज करना होगा, इसलिए तुम अपने ओरा को अपने डांटियां से रिलीज करने के बजाय अपने हार्ट से रिलीज करो, और अगर तुम इस क्वेस्ट को पूरा कर लेते हो तो तुम एक यूनिक ओरा को एक्टिवेट कर पाओगे। इन सब चीजों के अलावा तुम्हें 8 पॉइंट माना सेंसिटिविटी एबिलिटी और तुम्हारे डेस्टिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जिन इस क्वेस्ट को देखते हुए बोलता है क्या एक क्वेस्ट? इस क्वेस्ट के हिसाब से मुझे अपने ओरा को डांटियान के बजाय हार्ट से रिलीज करना है, लेकिन मैं अपने ओरा को हार्ट के बजाय डांटियां से मैनिफेस्ट करूंगा। जिन ये सोच ही रहा था तभी ब्लैक स्टोन बोलती है मुझ पर ट्रस्ट करो और इस क्वेस्ट को पूरा करो। तुम मैजिक स्वॉर्ड के ओनर हो, इसलिए तुम्हारे पास प्रॉपर ओरा होना चाहिए। फिर तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो बाकी वर्ल्ड से अलग है, लेकिन जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो अपना पाथ खुद ही चुनते हैं। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है तो फिर ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं, वैसे भी जो क्वेस्ट है वो मुझे पावरफुल बनाने में मेरी मदद करेगा। इसी के साथ वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अपेयर होता है जिसमें लिखा था क्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है और क्वेस्ट बेनिफिट के तौर पर हम तुम्हारे लिए एक यूनिक ओरा को एक्टिवेट कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद उस क्रिस्टल के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक ओरा बाहर निकलने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी इस चीज को देखकर एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या आखिर ये क्या है? आखिरकार किसी की ओरा का कलर इस तरह से कैसे हो सकता है? युंग जिनके ओरा को देखते हुए बोलती है ये तो ब्लैक है, इसका मतलब इसके ओरा के अंदर एक डीमन छुपा है। इतना बोलने के बाद वो सीधा जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और जिन पर अटैक करते हुए बोलती है हालांकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें एक डीमन कहाँ से मिल गया, लेकिन अगर तुम्हारे ओरा के अंदर कोई भी मॉन्स्टर है इसका मतलब तुम आज मरोगे। इतना बोलने के साथ वो जिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यून बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और जिन को बचा लेता है। युंग के अटैक को यून भी बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा था। वो उससे बोलता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो, शांत हो जाओ। यून को बीच में आता देख युंग चिल्लाते हुए बोलती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो साइड हट जाओ। इसके पास ब्लैक ओरा है यानी डिमोनिक एनर्जी, क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? इसे किसी डीमन फैमिली ने पावर दी है। युंग की बात सुनकर यून बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसका ओरा बस ब्लैक है। हम जिन को देखते हैं जो उस क्रिस्टल बॉल को देखते हुए बोलता है क्या डिमोनिक एनर्जी? मैंने ब्लैक स्टोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसने कहा कि वो एक मैजिक स्वॉर्ड है। रुको कहीं ऐसा तो नहीं? जिन के इतना सोचने के बाद हम युंग को देखते हैं जो बोलती है मैंने कभी भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो इस तरह की ब्लैक एनर्जी का यूज करता हो। युन बोलता है हाँ, लेकिन जिनके पास जो एनर्जी है वो डिमोनिक एनर्जी नहीं है, इसे ठीक से देखो। युन की बात सुनकर युंग गुस्से में बोलती है अगर तुम सामने से नहीं हटे तो पहले मैं तुम्हारा मर्डर करूंगी। वो लोग इसी तरह से फाइट कर रहे थे कि तभी पैट्रियार्च बोलते हैं आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकते हो? पैट्रियार्च की बात सुनकर ये दोनों उनसे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी पैट्रियार्च अपना ओरा रिलीज करते हैं और अपने ओरा का यूज करते हुए सीधा युंग के ऊपर अटैक करते हैं। इसकी वजह से युंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। पैट्रियार्च युंग से आगे बोलते हैं मैंने तुमसे कब कहा कि तुम अपने भाई को मार सकती हो? युंग कांपते हुए बोलती है मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। पैट्रियार्च उससे बोलते हैं देखो उसे अपनी आंखों से देखो, ये पूरी तरह से एक प्योर एनर्जी है जो डिमोनिक फैमिली की एनर्जी से पूरी तरह डिफरेंट है। जैसा कि थर्ड चाइल्ड ने कहा सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज है। ये वो पावर है जो माना और ओरा को ट्रेन करने के बाद मिलती है। युंग इस चीज को देखते हुए बोलती है पैट्रियार्च मुझे माफ करिए, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसकी बात सुनकर उसके फादर अपने प्रेशर को हटाते हुए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम डिमोनिक फैमिली से नफरत करती हो, लेकिन इस तरह के केयरलेस एटीट्यूड की वजह से तुम मारी जा सकती हो। युंग तुमने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला, इस वजह से मैं तुम्हें 6 महीने के लिए
मेडिटेशन करने का ऑर्डर देता हूँ। पैट्रियार्च की बात सुनकर यूंग बोलती है ठीक है फादर मैं समझ गई, और वहाँ से जाने लगती है। जिन यूंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था, अगर मैं उस प्रेशर के नीचे होता तो थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो पाता। मुझे इस घर को और इस घर के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। जिन ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके फादर बोलते हैं जिन। उनकी बात सुनकर जिन बोलता है हाँ पैट्रियार्च। पैट्रियार्च बोलते हैं मैंने भी आज से पहले कभी भी ब्लैक ओरा को नहीं देखा, पर मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी फील हुई, इसलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ। पैट्रियार्च की बात सुनकर जिन बोलता है फादर इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। पैट्रियार्च आगे बोलते हैं लेकिन आखिरकार तुम अपने ओरा को डेंटियान में इकट्ठा क्यों कर रहे हो? इस बात को सुनकर जिन एकदम ही शॉक हो जाता है और उसके जितने भी सिबलिंग्स होते हैं वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं। वो सभी लोग शॉक होते हुए बोलते हैं क्या अपने ओरा को डेंटियान में इकट्ठा करना? हम जिन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, उन्हें ये बात पता चल गई कि मैंने अपने ओरा को डेंटियान से मैनिफेस्ट किया था। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अगर मैंने उन्हें कोई अच्छा रिप्लाई नहीं दिया तो वो मेरे पूरे ओरा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इतना सोचने के बाद जिन बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम डिफरेंट हो? जिन बोलता हाँ मैं डिफरेंट हूँ, मैं अपने सभी भाइयों बहनों से डिफरेंट हूँ और मुझे बाग फैमिली का टैलेंट इनहेरिटेंस के रूप में नहीं मिला। मेरी बॉडी काफी वीक है और मेरा हार्ट जो कि पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं ठीक से हार्ट माना को यूज नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने अपना खुद का एक रास्ता बनाया, अपने हार्ट माना को अपने डेंटियान में इकट्ठा किया। और गाइस जो कष्ट था उसमें थोड़ी देर पहले मिसप्रिंट हो गया था तो तुम लोग समझ जाना। मेरे ख्याल से वहाँ पर हार्ट की जगह डेंटियान और डेंटियान की जगह हार्ट होना चाहिए। तो फिर चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिनकी बात सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं तो एक ऐसा ट्रेस जो अपने ओरा को हार्ट से यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे डेंटियान में मैनिफेस्ट कर रहा है। तुम्हें पता है ना इसे मैनिफेस्ट करते समय तुम्हें कुछ भी हो सकता है। जिन बोलता है हाँ मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन मैं अपने मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी से स्ट्रांग बनूंगा। मुझे खुद को किसी के सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद को रिजल्ट के साथ प्रूव करूंगा। जिनकी बातें सुनने के बाद उसके फादर पहले थोड़ा चिल्लाते हैं लेकिन फिर स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम थोड़ा एरोगेंट हो, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है तुम अपनी कोशिश को जारी रखो। तुम्हें अपने सभी फैमिली मेंबर को पीछे छोड़कर डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के हाईएस्ट पोजीशन को हासिल करना होगा। और हाँ अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम्हारी लाइफ मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। पैट्रियार्च की बात सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे देखें। उसकी बात सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं ठीक है, और अब मैनिफेस्टेशन सेरेमनी यहीं पर एंड होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम यून और जिन को देखते हैं जहाँ पर यून बोलता है मैं सच में सरप्राइज हो गया था। आखिर तुमने जिस ओरा को रिलीज किया वो ब्लैक क्यों था? और सेरेमनी के दौरान यूंग तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन अगर मैं किसी और चीज के बारे में सोचता हूँ तो तुमने अपनी एनर्जी को डांटियान में मैनिफेस्ट करने की ट्रेनिंग की है। ये दिन सच में उस दिन से भी ज्यादा सरप्राइज है जब एक नया डंजन ओपन हुआ था। लेकिन आखिरकार तुमने किया क्या? तुम अब काफी स्ट्रांग हो गए हो, इसके अलावा तुम माना का भी यूज कर सकते हो। आखिर तुमने इतनी जल्दी इन सब चीजों को अचीव कैसे कर लिया? जब मैंने पिछली बार तुम्हारा चेकअप किया था तब ये चीजें ऐसी नहीं थी। जिन बोलता ये सब इसी वजह से क्योंकि मैंने स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। यून बोलता है जो पर्सन हमेशा शॉर्ट ट्रेनिंग करता है उसके लिए इस तरह के ट्रेनिंग को करना सच में काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक वीक के अंदर कोई इतनी पावर को गेन कर सकता है। इन सब चीजों के अलावा तुम जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसे जारी रखो, मुझे लगता है तुम अभी और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। यून की बात सुनकर जिन बोलता है हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। जिन की बात सुनने के बाद यून अपने पास से किसी आइटम को निकालते हुए बोलता है ठीक है तुम इसे रखो। वो जिन को एक स्टोन देते हुए बोलता है ये चेमिलोन स्टोन है और ये मुझे मेरे लास्ट मिशन में मिला था। ये तुम्हारे ओरा को स्टेबल करने में काफी ज्यादा मदद करेगा और तुम बाद में इसका यूज कर सकते हो। उस स्टोन को देखते हुए जिन बोलता है चेमिलोन स्टोन, ये तो सच में काफी प्रीसियस है। यून बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो, तुमने काफी मेहनत की है, तुम्हें उसके बदले में इनाम तो मिलना चाहिए। यून की बात सुनकर जिन खुश होते हुए बोलता है ठीक है आपका थैंक्स। इतना बोलकर जिन बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे हु जायोंग आते हुए बोलता है तुम इतने खुश मत हो, तुम फादर के सामने काफी एरोगेंट बनने की एक्टिंग कर रहे थे लेकिन तुम एक कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं। भले ही तुमने ओरा को रिलीज कर लिया लेकिन अभी तुम बस रैंक 1 के स्वॉर्डमैन को ही हरा सकते हो। तो आखिरकार तुम मुझसे इन सभी चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करते? उसकी बात सुनकर जिन बोलता है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस बात को सुनकर म्योंगुन बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मैं जब तक तुमसे प्यार से बात करता हूँ तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उसके इतना बोलने के साथ जिनको कोई चीज दिखाई देती है, इस चीज को देखकर जिन बोलता है आखिर ये क्या है? म्योंगुन आगे बोलता है अगर तुम पिछली बार की तरह पिटना नहीं चाहते तो जल्दी करो, मुझसे माफी मांगो। म्योंगुन के इतना बोलने के बाद हम उसके पीछे स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पर एक सरप्राइज क्वेस्ट अपेयर हुआ था। इस क्वेस्ट को पूरा करने के
जिसके लिए जिन को मैंगुन को हराना होगा और इसके रिवार्ड के तौर पर उसे 300 पॉइंट दिया जाएगा। इस क्वेस्ट को देखकर जिन बोलता है क्या एक सरप्राइज क्वेस्ट? ब्लैक स्टोन बोलती है हाँ तुमने सही कहा और ये बहुत ही रेयरली अपीयर होता है और मेरे ख्याल से तुम्हें इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। हम मैंगुन को देखते हैं जो जिन से बोलता है आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? शायद इसीलिए क्योंकि मैं अभी तक तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें कुछ सबक सिखाना होगा। मैंगुन की बात सुनकर जिन बोलता है ओ तो तुम मुझे सबक सिखाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? जिन के इतना बोलने के साथ ही मैंगुन उसे अपने फिस्ट से हिट करते हुए बोलता है बास्टर्ड अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा था कि फादर ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दी तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? अपनी इस गलत फहमी को अपने इस दिमाग से बाहर निकाल दो। और मैंगुन इन सभी चीजों को अभी तक बस सोच रहा था। वो जिन से बोलता है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आखिरकार तुमने फादर से क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी को सरपास करके यहाँ पर सबसे ताकतवर बन सकते हो? तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। उसकी बात सुनकर जिन बोलता है अपनी बकवास बंद करो वरना शायद ये जगह तुम्हें हेल से भी ज्यादा बदतर लगने लगे। जिन ये बोल ही रहा था तभी साइड से ब्लैक स्टोन बोलती है मैं उस बात को लेकर काफी क्यूरियस हूँ, क्या तुम उस क्वेस्ट को पूरा करोगे? जिन बोलता है ऑफकोर्स और इसीलिए मैं इसे भड़का रहा हूँ। हम मैंगुन को देखते हैं जो जिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मुझे लगता है मुझे अपने पालतू जानवर को एक सबक सिखाना होगा। शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम्हारे साथ लास्ट वीक क्या हुआ था। इतना बोलकर वो जिन के ऊपर अटैक करता है लेकिन जिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अपने अटैक को ब्लॉक करता देख मैंगुन उसे किक से हिट करता है जिसकी वजह से जिन जाकर दीवार से टकराता है। मैंगुन उसे देखते हुए बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है थोड़ी सी पावर गेन करने के बाद तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? वो जिन को आगे हिट करते हुए बोलता है तुम्हें हमेशा चुप रहकर बस मेरी बातों को सुनना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो जिन को थोड़ी और देर पीटता है उसके बाद रुक जाता है क्योंकि इतनी देर तक जिन को पीटने की वजह से वो भी काफी थक गया था। जैसे ही मैंगुन रुकता है जिन तुरंत उसे घूर के देखने लगता है। इस चीज को देखकर मैंगुन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है आखिर तुम घूर किसे रहे हो? लेकिन इस बार चीजें अलग होती हैं क्योंकि जिन उससे मार खाने के बजाय उसके पैर को पकड़ लेता है और बड़ी स्पीड के साथ तुरंत खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर मैंगुन हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी बच्चे हो। लेकिन वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले जिन उसे एक जोरदार किक लगाता है। इस चीज को देखकर मैंगुन बोलता है तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलने के साथ मैंगुन तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और जिन से बोलता है क्या आखिर यहाँ पर हुआ क्या? उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। वो जिन को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। जिन उससे बोलता है मैंने तुम्हारे जबड़े पर अटैक किया है, इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को भी काफी गहरा असर पड़ा है। किसी को मारने से पहले तुम्हें सीखना चाहिए कि आखिर हिट कहाँ पर करते हैं। इसके बाद जिन स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है अब मार खाने की बारी तुम्हारी। जिन के इतना बोलने के साथ ही एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुम्हारी सरप्राइज क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। इसी नोटिफिकेशन के साथ जिन को रिवार्ड के 300 पॉइंट मिल जाते हैं। ब्लैक स्टोन जो इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी वो जिन से बोलती है तुमने सच में काफी बढ़िया काम किया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह की स्किल्स भी आती हैं, तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। जिन जो ब्लैक स्टोन की सही बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद ब्लैक स्टोन आगे बोलती है आखिर इसके बारे में क्या, जब वो उठेगा तब सीधा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा। जिन बोलता है नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि वो जितना एरोगेंट है उतना ही डरपोक भी। इसके बाद जिन बाहर आते हुए बोलता है मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के अंदर ये सभी चीजें शांत हो जाएंगी। इतना बोलकर जिन आगे बढ़ रहा था तभी ब्लैक स्टोन उसे बोलती है बाखू जिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हारी पूरी फैमिली को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनके हार्ट के चारों तरफ बस माना भरा हुआ है। आखिरकार वो लोग अपने माना को एनर्जी को यानी डांटियान में इकट्ठा क्यों नहीं करते? जिन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि माना को बस एक जगह फोकस करना काफी आसान होता है। ब्लैक स्टोन बोलती है तो फिर आखिर तुमने उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया? जिन बोलता है इसका एक सिंपल सा मतलब है। ब्लैक स्टोन बोलती है आखिर वो क्या है? जिन उसे बताता है अगर मैं अपने पास्ट की तरह फिर से उसी पाथ को चूज करता तो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रही थी तभी जिन आगे बोलता है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जो हो रहा था वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस था, इसलिए मैं काफी खुश हूँ कि इस बार मेरे पास उससे कुछ बेहतर है। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन शॉक होते हुए बोलती है रुको जिन आखिरकार तुमने क्या कहा? जिन बोलता है यही कि अगर मैं अपने पास्ट लाइफ की तरह आगे बढ़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है पास्ट लाइफ, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? और पिछली बार जब जिन ने उसे बताया था तब ब्लैक स्टोन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है मेरे ख्याल से अब चीजों को छुपाने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था। ब्लैक स्टोन अपनी पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं 25 साल का था तब मैं मारा गया, लेकिन मैं वापस से 10 साल पीछे अपने पास्ट के अंदर आ गया। मेरे पास टैलेंट की कमी थी इसलिए मेरी फैमिली के अंदर सभी लोग मुझे ट्रेश समझते थे। मेरे सिबलिंग्स वो भी हमेशा मुझे बुली करते थे और इस फैमिली के अंदर मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। इसके कुछ समय बाद मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अचानक से एक दिन एक गेट अपेयर हुआ जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आए और मैं जो इस चीज की वजह से मारा गया। जिनकी सही बातों को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन बोलती है तो सच्चाई ये है? जिन
बोलता है हाँ, जैसे ही मैं वापस आया मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ब्लैक स्टोन बोलती है ओ अब सभी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी चीज की वजह से तुम सभी क्वेस्ट को काफी आसानी से पूरा कर लेते हो, लेकिन आखिर तुम्हारा गोल क्या है? ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है क्या गोल? ब्लैक स्टोन बोलती है हाँ, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ मैं हूँ जो कि तुम्हारे पास्ट लाइफ के अंदर नहीं थी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी लाइफ का कोई गोल होना चाहिए जिसे तुम पूरा करो? ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है क्या गोल? अगर गोल की बात है तो मेरा गोल होगा इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन बनना, जिसके सामने हर कोई घुटने टेके। मैं अपने फादर को डिफीट करके पैट्रियार्च बनूंगा और इस फैमिली को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन हंसते हुए बोलती है मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। मुझे तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरे मास्टर को ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं, इसमें पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं उठता। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे फादर से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगी। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है क्या ये पॉसिबल है? ब्लैक स्टोन बोलती है हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे ऊपर रिलाई करता है कि तुम इतना स्ट्रांग बन पाते हो कि नहीं। जिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। ब्लैक स्टोन बोलती है हाँ, और मैजिक स्वॉर्ड होने के तौर पर मैं तुमसे फिर से ये बात बोलती हूँ, मैं तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनाऊंगी। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है जिसमें लिखा था तुम्हें सरप्राइज क्वेस्ट का एक रिवॉर्ड मिला है, तुम अपने लक का यूज करते हुए इनमें से किसी भी कार्ड को पिक कर सकते हो। हम जिन को देखते हैं जिसके चारों तरफ काफी सारे कार्ड होते हैं, और जिन जो इन सभी कार्डों को देख रहा था कि तभी ब्लैक स्टोन उससे बोलती है क्या एक सरप्राइज क्वेस्ट का रिवॉर्ड, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जिन बोलता है हाँ ये अचानक से अपीयर हो गया और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्लैक स्टोन बोलती है हाँ तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इनमें से बस एक कार्ड को चूज करना है। इन कार्ड को देखकर तुम ये नहीं बता सकते कि आखिर इसके अंदर है क्या, इसे चूज करने के बाद ही तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। वो इन सभी चीजों के बारे में जिन को बता रही थी तभी जिन बोलता है मैं इसे चूज करूंगा। जिन के इतना बोलने के साथ ही उस कार्ड के अंदर से काफी जोरदार लाइट निकलने लगती है और जिन के हाथ में एक मार्बल अपीयर होता है। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलती है क्या एक माना सेंसिटिविटी पिल? जिन उससे पूछता है आखिर वो क्या होता है? ब्लैक स्टोन उसे बताती है एक ऐसा पिल जो तुम्हारे माना सेंसिटिविटी को परमानेंटली इंक्रीज कर दे। तुम जैसे ट्रेस को इस तरह की चीजें मिलना ये तो नामुमकिन है। इसकी बात सुनकर जिन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम ट्रेस किसे बोल रही हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और इन सभी से इम्पोर्टेंट आखिर ये माना सेंसिटिविटी क्या होती है? ब्लैक स्टोन बोलती है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जब तुम अपने माना सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लेते हो तब तुम ऑरा को काफी आसानी से सेंस कर सकते हो, और जैसे ही तुम इस पिल को खाओगे तुम्हारी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन उससे बोलता है मैं ये बात बस तुमसे इसीलिए पूछ रहा था कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? जिन की बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलती है नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करो, ये काफी प्रीशियस चीज है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, वो तुम्हारा स्टेट इंक्रीज होने की वजह से होता है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी कंडीशन अच्छी होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन उस पिल को खाते हुए बोलता है ठीक है, अगर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो मैं इसे खा रहा हूँ। इतना बोलकर जिन उस पिल को खा जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे काफी ज्यादा पेन होगा, लेकिन इस चीज को देखकर वो ब्लैक स्टोन से बोलता है आखिर मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ? ब्लैक स्टोन बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास अभी माना सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग ना के बराबर, और तुम्हारी माना सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी इस पिल का इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा। जिन बोलता है मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, इसका मतलब क्या मेरे पास बिल्कुल भी माना सेंसिटिविटी नहीं है? ब्लैक स्टोन बोलती है तुम इन सभी बातों को छोड़ो और जाओ आराम करो, बाकी चीजें हम कल सीखेंगे। जिन उससे बोलता है आखिर हम कल का इंतजार क्यों करें, हम सभी चीजें अभी सीख लेते हैं। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलती है तुम बास्टर्ड, ट्रेनिंग करने के बाद किसी को भी आराम की जरूरत होती है। जिन बोलता है हाँ लेकिन तुमने ही तो कहा था कि टाइटल की वजह से मेरी रिकवरी 5 गुना फास्ट हो गई है। मुझे लगता है कि तुम ही पागल हो गई हो। इतना बोलने के बाद जिन वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने लगता है और जिनके विंडो के बाहर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जिनके ऊपर नजर रख रहा था। जिनकी सभी चीजों को देखने के बाद वो बंदा किसी को इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आया था। वो एक दरवाजे के सामने अपने घुटने टेकर बैठा था और रिपोर्ट देते हुए बोलता है डार्क स्वॉर्ड स्क्वाड मून का जोयंग पैट्रियार्च को अपनी रिस्पेक्ट देता है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम उस दरवाजे के अंदर पैट्रियार्च को देखते हैं जो जोयंग की सभी बातों को सुनने के बाद बोलते हैं क्या एक रिपोर्ट? आखिर कैसी रिपोर्ट? जोयंग बोलता है यंग मास्टर जिन ने यंग मास्टर म्योंगून को हरा दिया है। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है? जोयंग आगे बोलता है उन्होंने किसी भी स्वॉर्ड का यूज नहीं किया लेकिन फिर भी वो बैटल को जीत गए। इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं म्योंगून वो रैंक 2 का स्वॉर्डमैन है लेकिन फिर भी वो जिन से हार गया। जिन को अभी तक ये नहीं पता कि ओरा का यूज कैसे करते हैं, तो आखिर ये सब कैसे हो गया? जोयंग बोलता है पैट्रियार्च पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां पर जाकर यंग मास्टर जिन को बचाना होगा, लेकिन अचानक से सारी चीजें
चीजें बदल गईं। इस बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते हैं, वो ऐसी बात है, मुझे लगता है मैंगुन ने जिन को काफी कम आंक लिया था इसलिए वो हार गया। और आखिर मैंगुन इस समय क्या कर रहा है? जोयंग बोलता है, जागने के बाद से वो अपने कमरे में ही बंद है और सभी चीजों को सोच सोच कर उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। इस बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते हैं, आखिर जिन के बारे में क्या? जोयंग बोलता है, वो भी अपने कमरे में है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो माना की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते हैं, ओ ये बच्चा तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम जाओ बाक मैंगुन को यहाँ पर लेकर आओ और बेखुजिन तब तक मैं तुम्हारे लिए एक स्टेज को प्रिपेयर करता हूँ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन बोलता है, मुझे अपने डेंटियान के अंदर माना को स्टेब्लिश करना है। मैंने कल इसके बारे में बहुत सोचा इसलिए मुझे लगता है मेरे पास इसका एक आसान तरीका है। जिन की बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हम जिन को देखते हैं जिसके पास एक हैमर था, वो आगे क्रिस्टल को जमीन पर रखते हुए बोलता है, अब मुझे पता है कि माना को एक्युमुलेट कैसे करना है, मुझे बस इसे एक बार यूज करके देखना होगा। इतना बोलने के साथ जिन अपने हैमर का यूज करते हुए सीधा उस क्रिस्टल को हिट करता है जिसकी वजह से वो टुकड़ों में टूट जाता है। इस चीज को देखकर ब्लैकस्टोन बोलती है, आखिर तुमने क्या किया? मुझे पता है तुम अपनी फैमिली से नफरत करते हो, लेकिन ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट दिया था। जिन उससे बोलता है, फालतू की बकवास करना बंद करो, चेमिल स्टोन को यूज करने का ये सबसे आसान तरीका है। जिन के इतना बोलने के बाद हम उस रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर माना की डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इस चीज को देखकर जिन तुरंत उस रूम के पूरे माना को ऑब्जर्व करने लगता है। जिन इसी तरह थोड़ी देर तक माना ऑब्जर्व करता है जिसकी वजह से उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे माना स्टेट का 5 पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा तुमने चेमिली स्टोन को पहली बार यूज किया इसलिए तुम्हारे 200 पॉइंट को माइनस किया जाता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलती है, क्या इस स्टोन को यूज करने वाले तुम पहले पर्सन हो? जिन बोलता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो मेथड अपनाया वो सही था। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने भी इस तरह का मेथड का यूज नहीं किया। इन सभी चीजों को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। जिन बोलता, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इस रूम के अंदर मेरा और अपने आप इंक्रीज हो रहा है बिना कुछ किए। ब्लैकस्टोन बोलती है, हाँ तुमने सही कहा और तुम्हारा और काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर से अब एक रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। उसकी बात सुनकर जिनको समझ नहीं पाता और बोलता है, आखिर ये क्या है? उसके इतना बोलने के साथ ही सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, कांग्रेचुलेसन, तुमने ब्लैकस्टोन की पहली सील को हटा दिया है। इसी नोटिफिकेशन के साथ ब्लैकस्टोन एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जिन इसे देखते हुए बोलता है, तुम तो अब पूरी तरह से एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। ब्लैकस्टोन बोलती है, हाँ आपने सही कहा और अगर आप चाहें तो मुझे स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जिन बोलता, हाँ मुझे अब याद आया कि तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म तो एक स्वॉर्ड ही है। ब्लैकस्टोन बोलती है, अच्छी बात है कि आपको ये सभी चीजें याद हैं और जब एक बार मुझे अपनी पूरी पावर मिल जाएगी तब मैं एक छोटे से डेगर नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। ब्लैकस्टोन की बात सुनने के बाद जिन उसे पकड़ता है, लेकिन उसके अंदर से जिन को काफी ज्यादा और बाहर निकलता हुआ फील हो रहा था जिसे जिन ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। ब्लैकस्टोन बोलते, क्या आप तुम्हें समझ में आया कि आखिर लोग मुझे मैजिकल स्वॉर्ड क्यों कहते हैं? मेरा मास्टर जितना ज्यादा पावरफुल होगा मेरी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी और मेरी पावर का यूज करने के लिए आपको मेरे ऑरा को स्टेबल करना होगा। लेकिन जिन जो उसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता और उसे छोड़ देता है। जिन के शॉट छोड़ते ही ब्लैकस्टोन तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बोलती है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तुमने अभी मेरी पहली सील को अनलॉक किया, वो मेरी पावर का 1% भी नहीं है। इसका मतलब समझते हो? तुम्हें अभी एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। जिन जो हाफते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, मैं इसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाया, स्विंग करने की बात ही अलग है। ब्लैकस्टोन जिन से बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो सब कुछ सीख जाओगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ चीजें मिली हैं। हम सिस्टम में नोटिफिकेशन को देखते हैं जहाँ पर लिखा था, तुमने ब्लैकस्टोन की पहली सील को अनलॉक किया, इस वजह से अब तुम इन्वेंट्री को एक्सेस कर सकते हो। जिन इसे देखते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है? ब्लैकस्टोन उसे बताती है, तुम इसे एक पॉकेट बैग की तरह समझ सकते हो और इसके अंदर अपने सभी चीजों को रख सकते हो। इस बात को सुनकर जिन खुश होते हुए बोलता है, क्या ये तो किसी बी रैंक के आइटम की तरह है? ब्लैकस्टोन बोलती है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो और अभी तुम्हारे पास जो इन्वेंट्री है वो काफी छोटी होगी, एक कमरे की तरह, लेकिन तुम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे तुम्हारी इन्वेंट्री काफी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए सोचता है, इसका मतलब अब मुझे पागलों की तरह ट्रेनिंग करनी होगी। फिर जिन आगे बोलता है, स्टेटस विंडो। उसके इतना बोलने के साथ उसके सामने एक स्टेटस अपीयर होता है जिसमें लिखा था, अपने ही पाथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें अभी कोई भी रिवार्ड नहीं मिला, जब तुम एक बार अपने माना को सेंटर कोर से जोड़ लोगे तब इसका रिवार्ड मिल जाएगा। जिन बोलता है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास फिलहाल जो हो रहा है वो यूज करने के लिए इनफ नहीं है? अगर ऐसी बात है तो सबसे
सबसे पहले मुझे उस कष्ट को पूरा करना चाहिए जो कि अभी बचा हुआ है। इसके बाद हम मैंगुन को देखते हैं जिससे कोई पूछता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ। मैंगुन के सामने पेट्रियार्च बैठे थे जो कि उससे पूछ रहे थे। वो आगे बोलते हैं मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा। उनकी बात सुनकर मैंगुन अपने मन में सोचता है आखिर मैं इन्हें क्या बताऊं कि मैं उस कमीने जिनसे हार गया हूँ। ये सोचने के बाद वो पेट्रियार्च से बोलता है मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, अगर मैं ठीक से उससे फाइट करता तो वो कभी भी मुझसे जीत नहीं पाता। मैंगुन की बात सुनने के बाद पेट्रियार्च बोलते हैं तुमसे एक नीचे रैंक वाले ने तुम्हें हरा दिया और तुम ये बोल रहे हो कि तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, क्या वही सच है जो तुमने अभी कहा? मैंगुन बोलता है हाँ, और इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ। पेट्रियार्च बोलते हैं तुम अपने छोटे भाई से पिट कर आए हो, इसके बाद तुम ये बोलते हो कि तुम उसे हरा सकते थे। पेट्रियार्च की बात सुनकर मैंगुन चिल्लाते हुए बोलता है मैं सच में उसे हरा देता अगर मैंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो। इस बात को सुनकर पेट्रियार्च बोलते हैं चुप रहो, तुम फिर से अपने उसी बेकार एरोगेंस में फंस रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर मैंगुन बोलता है फादर मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। इतना बोलकर मैंगुन वहाँ से जा ही रहा था तभी उसके फादर बोलते हैं आखिर ये कैसा रहेगा, तुम उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दो, क्या तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के रियल वर्ड्स को भूल गए हो? मैंगुन बोलता है सबसे ऊपर पावर है और उससे भी ऊपर ऑर्डर जिसे कभी डिनाई नहीं करना। मैंगुन की बात सुनकर पेट्रियार्च बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, जाओ उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दो। मैंगुन बोलता है हाँ आपने सही कहा, मैं खुद को प्रूव करूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन और ब्लैकस्टोन को देखते हैं जहाँ पर ब्लैकस्टोन बोलती है वो कई घंटों से ऐसे ही खड़ा है। उनके सामने मैंगुन जो चुपचाप खड़ा था जिन उसे देखते हुए बोलता है मेरे ख्याल से फादर ने इससे कुछ कहा होगा, मेरे पास्ट लाइफ के अंदर भी फादर हमेशा फाइट के लिए एक दूसरे को भड़काते थे, इसके अलावा उसके छोटे भाई ने उसे पीटा है तो फादर का गुस्सा करना जायज है। मेरे ख्याल से मैंगुन से उन्होंने ये पूछा होगा कि आखिर वो मुझसे हार कैसे गया, और मैंगुन जो हमेशा फादर से लेक्चर लेने के बाद ही मेरे पास आता है। जिनकी बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलते हैं इसका मतलब तुम जल्द ही उससे वापस फाइट करने वाले हो। कितनी अमेजिंग फैमिली है, इस फैमिली के अंदर सभी लोग बस लड़ना ही चाहते हैं। ब्लैकस्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है, मैं बाक मैंगुन को इतना पीटूंगा कि वो मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। जिनकी बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलती है खैर उस कमीने पर ध्यान देने के बजाय हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिन बोलता है ठीक है, वैसे भी मेरे एनर्जी कोर को ओरा के साथ ट्रेन करना ये काफी अच्छा रहेगा। ब्लैकस्टोन बोलती है ठीक है चलो वापस से कंसंट्रेट करो और इस बार तुम्हें पहले से भी बेटर करना होगा। ब्लैकस्टोन की बात सुनकर जिन कंसंट्रेट करना स्टार्ट करता है और ब्लैकस्टोन जो कि उसे गाइड कर रही थी। ब्लैकस्टोन जिन से बोलती है तुम माना के फ्लो पर ध्यान मत दो, बस तुम उसे फ्लो करने के लिए एक पाथ को तैयार करो। तुम्हें माना को सिर्फ अपने हार्ट में नहीं बल्कि पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करना है। तुम अपने माना और कोर एनर्जी पर फोकस करो। जिन वैसा ही कर रहा था जिस तरह से ब्लैकस्टोन उसे गाइड कर रही थी। ब्लैकस्टोन जिन से आगे बोलती है इसे चेन और ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिन अपनी आंखें खोलता है और माना को फील करते हुए बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि माना वाटरफॉल की तरह फ्लो कर रहा है। मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर माना को फील किया है लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो ये है एनर्जी को ट्रेनिंग में अपने माना को सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर ही नहीं बल्कि अपने बॉडी के बाहर भी फील कर सकता हूँ। तो जब माना तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से सर्कुलेट करने लगता है तो ऐसा फील होता है। लेकिन क्यों, ये फीलिंग काफी ज्यादा फेमिलर है। और आखिरकार ये पर्सन कौन है जो कि ब्लैकस्टोन की तरह दिख रहा है? इतना सोचने के साथ जिन चौंकते हुए अपनी आंख खोलता है। आंख खोलने के बाद वो तुरंत ब्लैकस्टोन से बोलता है अभी तो रात हो गई थी तो फिर आखिर ये क्या है? ब्लैकस्टोन जिन से बोलती है तुम काफी अच्छा कर रहे थे लेकिन तुम्हारे थॉट की वजह से तुम्हारा ध्यान भटक गया और माना सेंसिटिविटी बीच में ही टूट गई, हालांकि इसके बाद भी तुमने काफी अच्छा किया। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिनमें लिखा था तुमने चेन और टेक्निक को लर्न कर लिया है और तुमने अपने माना कोर के अंदर एनर्जी को भी स्टेबल कर लिया है। इसके अलावा तुम चेन और टेक्निक का यूज करते हुए माना और ओरा की ट्रेनिंग भी कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को देखकर जिन बोलता है माना स्टेबल हो चुका है, इसका मतलब मैंने क्वेस्ट को पूरा कर लिया। उसके इतना बोलने के साथ ही एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था वॉकिंग माई ऑन पथ क्वेस्ट कंप्लीट। इसके रिवॉर्ड के तौर पर जिनको रेसिडोम्स ओरा मिला था और 400 पॉइंट। ब्लैकस्टोन जिनको देखते हुए बोलती है इसकी मेंटालिटी काफी अच्छी है लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इस क्वेस्ट को इतनी जल्दी कंप्लीट कर देगा। ये ह्यूमन सच में अब नॉर्मल है। ब्लैकस्टोन के इतना सोचने के साथ ही जिनको वापस से 100 पॉइंट मिलते हैं क्योंकि उसने ब्लैकस्टोन को वापस से शॉक कर दिया। इस चीज को देखकर ब्लैकस्टोन चिल्लाते हुए बोलती है आखिर ये बकवास ही चीज क्या है? जिन उससे बोलता है तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम फ्यूचर में और ज्यादा सरप्राइज होने वाली हो। जिनकी बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलती है मैं इन छोटी मोटी चीजों से सरप्राइज नहीं होती। इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है इसके अलावा जिन ने जिस मेमोरी को देखा वो कोई नॉर्मल मेमोरी नहीं थी।
ब्लैक स्टोन के इतना सोचने के साथ ही जिन बोलता है तो फिर चलो अपने स्टेटस विंडो को चेक करते हैं। हम जिन के स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पर उसके पास मैजिक स्वॉर्ड ओनर के अलावा 3 और भी टाइटल थे। अगर स्किल की बात करें तो जिनके पास 2 स्किल थी, पहला चेन ओरा ट्रेनिंग मेथड और दूसरा रेसोडोम ओरा यानी ब्लैक बिंड। इसके बाद जिन अपने स्टेटस लेवल को चेक करता है जहाँ पर उसका फिजिकल 22, स्वॉर्डमैनशिप 13, माना 26, इंटेलिजेंस 13, स्ट्रेंथ 22, मेंटालिटी 59। इन सब के अलावा उसके पास 600 पॉइंट भी थे। अपने स्टेटस को देखने के बाद जिन बोलता है तुमने मुझे चेन ओरा ट्रेनिंग मेथड को सिखाया, तो फिर वो पर्सन कौन था जिसने मुझे रेसोडोम ओरा टेक्निक को सिखाया है। जिनकी बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है क्या रेसोडोम ओरा, इस नाम को मैंने पहली बार सुना, लेकिन तुम्हारे वर्ल्ड में यह किसी ने पहली बार एक्वायर किया इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। जिन बोलता है तुमने सही कहा, मुझे लगता है मैं इस बार काफी लकी हूँ। ब्लैक स्टोन बोलती है नहीं तुम लकी नहीं हो, बल्कि तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा से काफी ज्यादा लकी थी और ये सब मेरी वजह से हुआ। इसके बाद ब्लैक स्टोन जिनके स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलती है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हो। हम जिनके सिस्टम को देखते हैं जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था तुम्हें अपने 600 पॉइंट का यूज करते हुए स्टेटस को अपग्रेड करना है। ब्लैक स्टोन जिनको बताती है चूंकि अब तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसलिए तुम्हें अपने सभी स्टेटस को लो रैंक पर प्रमोट करना होगा। जब तुम्हारे सभी स्टेटस लो रैंक पर प्रमोट हो जाएंगे तब तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल होगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो पहले इसे ही अपग्रेड करते हैं। जिन के इतना बोलने के साथ ही एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को 8 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से अपने सभी स्टेट को लो रैंक पर प्रमोट कर दो। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन अपने इंटेलिजेंस को भी 4 पॉइंट इंक्रीज कर देता है, लेकिन इसके बाद उसके सभी पॉइंट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जिन इस चीज को देखते हुए बोलता है मेरे सभी पॉइंट खत्म हो गए, अब मुझे ट्रेनिंग करके ही खुद को इम्प्रूव करना होगा, लेकिन आखिरकार मैं अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कैसे करूंगा। हम जिनके स्टेटस को देखते हैं जहाँ पर इंटेलिजेंस को छोड़कर बाकी सभी चीजें लो रैंक पर प्रमोट हो चुकी थी। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन बोलती है अगर तुम अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माना और ओरा को पॉलिश करना होगा। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है तो फिर चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हो सकता है मैंगुन तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो काफी बड़ा डरपोक है, वो अभी मुझसे फाइट करने के लिए तो नहीं आएगा। ब्लैक स्टोन बोलती है वो अगर ऐसी बात है तो उसे फाइट करने के लिए तुम भी खुद को ट्रेन करने के लिए जा रहे हो। जिन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए माना और ओरा की ट्रेनिंग करनी होगी और मैं बस यही करूंगा। जिन आगे स्माइल करते हुए बोलता है और इस चीज को करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सैंडबैग है, मुझे लगता है मुझे उसका यूज करना चाहिए। जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है आखिर सैंडबैग से तुम्हारा क्या मतलब है मिंगन। जिन जो आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं बस अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए जा रहा हूँ। जिन की बात सुनकर ब्लैक स्टोन बोलती है भले ही तुम रिग्रेस होकर आए हो, लेकिन मैंगुन से फाइट करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर तुम उससे हेड ऑन फाइट करोगे तो हो सकता है तुम खतरे में पड़ जाओ। ब्लैक स्टोन की बात सुनकर जिन बोलता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस तुम इंतजार करो। इसके बाद हम मैंगुन को देखते हैं जो कि बड़े जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो ट्रेनिंग करते हुए अपने मन में सोचता है जिन उस कमीने को मैं इस बार मार डालूंगा। वो ये सोच ही रहा था तभी सोही उसके पास आती है और उससे टकरा कर आगे जाने लगती है। इस चीज को देखकर मैंगुन बोलता है आखिर ये क्या मजाक है। उसकी बात सुनकर सोही बोलती है क्या मजाक, आखिर मैं तुम जैसे किसी पर्सन से मजाक क्यों करूंगी। मैंगुन बोलता है तुमने ही मुझे पहले धक्का दिया और तुम अब इस तरह की बातें कर रही हो। सोही मैंगुन की बात सुनकर हंसते हुए बोलते है क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। इस बात को सुनकर मैंगुन बोलता है आखिर इसका मतलब क्या है। सोही बोलती है मैंने सुना है कि तुम उस जिन से हार गए जिसे ओरा का यूज करना भी नहीं आता, तुम सच में काफी बेकार हो। एक सेकंड रैंक के शॉर्टमैन होने के बाद भी तुम ऐसे पर्सन से हार गए जिसका कोई रैंक ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस घर का सबसे बड़ा ट्रेस है, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े ट्रेस निकले। इतना बोलने के बाद सोही वहाँ से चली जाती है और मैंगुन जो गुस्से में वापस अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। मैंगुन ट्रेनिंग कर ही रहा था तभी जिन उसके पास आते हुए बोलता है ओ सच में तुम तो एनर्जी से भरे हुए हो। इस आवाज को सुनकर मैंगुन पीछे देखते हुए बोलता है आखिर कमीने तू यहाँ पर क्यों आया है। जिन बोलता है मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं देख सकूं कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा कैसा है, लेकिन लगता है डॉक्टर काफी बढ़िया है, उसने तुम्हें एकदम ही ठीक कर दिया। जिन की बात सुनकर मैंगुन बोलता है ओ ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। जिन बोलता है ओ तुम इतने ही नाराज हो तो फिर चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आ जाओ और मुझसे फाइट करो। इस बात को सुनकर मैंगुन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे एक बार हरा दिया तो तुम जीत जाओगे। मैंगुन की बात सुनकर जिन बोलता है तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मुझे पीटने का, क्या तुम ये नहीं चाहते। जिन की बात को सुनकर मैंगुन अपने मन में सोचता है आखिर इस कमीने को हुआ क्या, आखिर उसके मन में चल क्या रहा है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से चेंज हो गया। उसे
ओरा मिले भी कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन इसके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसने स्किल या फिर किसी और चीज को गेन किया है। मैंगुन ये सोच ही रहा था, तभी जिन उससे बोलता है तुम्हें शॉट चलाने की भी जरूरत नहीं, तुम अपने फिस्ट के साथ मुझसे फाइट करो, ये तुम्हारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस बात को सुनकर मैंगुन अपनी शॉट फेंकते हुए बोलता है मैं सच में इस बार तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है चाहे जो हो जाए पिछली बार की तरह मैं इस बार नहीं हारूंगा। हम जिन को देखते हैं जो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। वो मैंगुन से बोलता है चलो आ जाओ। जिन के इतना बोलने के साथ ही मैंगुन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन उसे काउंटर कर लेता है। उसके अटैक को काउंटर करने के बाद जिन उसे बोलता है तुम्हें इस बार किसी अलग ट्रिक का यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सभी मूव मुझे अच्छे से याद हैं। तुम फिर हाल मेरे सर पर अटैक करने का ट्राई कर रहे हो, जो कि मैंने किया था। जिन के इतना बोलने के साथ मैंगुन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन उसे नीचे बैठकर डॉज कर लेता है और अपने ब्लैक विंड यानी रेसोडम ओरा को एक्टिवेट करता है। अगर जिन इस टेक्निक का यूज करते हुए किसी को हिट करता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। जिन मैंगुन को एक हिट लगाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। पर जिन यहीं पर नहीं रुकता, वो मैंगुन को अपने टेक्निक का यूज करते हुए लगातार हिट करते हुए जा रहा था। और जिनकी ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जब जिन जमीन पर पैर रखता है तब वहां पर भी क्रैक पड़ जाते हैं। फिर जिन मैंगुन को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी झाग आने लगते हैं। लेकिन जिन यहीं पर नहीं रुकता, वो जंप करते हुए सीधा मैंगुन के पास जाता है और उसे अपने किक से हिट करता है। मैंगुन जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, वो घबराते हुए बोलता है प्लीज मैं अपनी हार मानता हूँ। इस चीज को देखकर जिन उसे छोड़ देता है और स्माइल करते हुए बोलता है चलो अच्छी बात है कि तुमने अपनी हार मान ली, और अब मैं ये भी समझ गया कि ओरा का यूज कैसे करते हैं। हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं, जो इस चीज को देखकर एकदम ही शॉक थी। वो अपने मन में सोचती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस वर्ल्ड के सबसे पागल मास्टर के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।